हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। टाइलर को ढाका मिशन में पीछे से गोली लगती है, जिसके बाद वो घायल होकर ब्रिज से गिरता है। सभी सोचते हैं वो मारा गया, पर टाइलर किनारे पर मिलता है, जहां उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट देकर दुबई लाया जाता है। वो कोमा में जा चुका था। निक एंड याज उसका ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं। टाइलर की हालत में सुधार आता है। फिर वो निक को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। जॉर्जिया में गैंगस्टर जुराब से गवर्नर मिलने आता है, जिसे जुराब ने ही अपनी पावर से गवर्नर बना रखा था। वो उसे कहता है, मेरे सुनने में आया है मेरे भाई की सजा को 10 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तुम्हें कुछ करना होगा। गवर्नर कहता है, तुम्हारे भाई ने DEA एजेंट को मारा था, जिसकी वजह से हम पर अमेरिकन का प्रेशर है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद जुराब का दिमाग खराब होता है और वो उसे वहीं खत्म कर देता है। टाइलर को ऑस्ट्रिया ले जाया जाता है, जहाँ निक बताती है रिटायरमेंट के दिनों को यहीं शांति से बिताना। फिर वो वहाँ अंडरग्राउंड होकर रहने लगता है, जहाँ उसे अकेले में अपने बच्चे की यादें आने लगती हैं, जो कि कैंसर की वजह से दुनिया छोड़कर चला गया। जिसके लास्ट टाइम में भी टाइलर उसके साथ नहीं था। डेविड जेल में अपनी वाइफ से मिलने आता है, जिसे उसने जबरदस्ती अपने बच्चों के साथ वहाँ रखा था, क्योंकि उसे शक था अगर वो बाहर रही तो दूसरे गैंग के लोग उन्हें मार देंगे। कैट इवन अपनी इस लाइफ से तंग आ चुकी थी। वो उसे वहाँ टॉर्चर करता था। फिर सैंड्रो उठकर अपनी मदर को आकर शांत करता है और कहता है, मुझे भी उन जैसा बनना होगा, यही हमारी जिंदगी है। ऑस्ट्रिया में टाइलर से मिलने एक एजेंट आता है और उसे बताता है, तुम्हारी एक्स वाइफ मिया ने तुम्हारे लिए एक मिशन भेजा है, जिसमें तुम्हें उसकी बहन कैट इवन को जॉर्जिया की जेल से एक्सट्रैक्ट करना होगा। फिर वो उसे बताता है उसे वहाँ गैंगस्टर डेविड रोडियानी ने रखा है। टाइलर फिर उनकी हिस्ट्री पूछता है। एजेंट बताता है, ये दो भाई जॉर्जिया की सड़कों पर ड्रग्स बेचकर कुछ ही समय में अपना एम्पायर खड़ा कर गए। इनके सिंडिकेट का नाम नगाजी है। ये जंग के माहौल में पैदा हुए। जंग ने इन्हें सख्त बना दिया था। बचपन में ये जॉर्जिया छोड़कर आर्मेनिया चले गए थे, जहाँ इन्हें इनके अंकल एवेंट डिल ने अपनाया, जो आज इनका सारा कारोबार संभाल रहा है। फिर वहाँ उनकी गैंग वार शुरू हो गई। उन्होंने ड्रग्स से शुरुआत की। धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर लोगों को मारने लगे। जिसके बाद उन दोनों भाइयों ने वापस आकर सबसे ताकतवर ग्रुप तैयार किया। वो अपने गैंग मेंबर्स को फैमिलीज की तरह समझते हैं, इसीलिए सभी गैंग मेंबर्स इन भाइयों के लिए जान भी दे सकते हैं। एजेंट उसे सतर्क कर बताता है, जिस जेल में डेविड है उसमें 2 पावरफुल गैंग्स हैं, जिसमें से एक कैटिवन को मारना चाहेगी और वो दोनों गैंग मेंबर्स मिलकर तुम्हें खत्म करना चाहेंगे। जुराब को तुम्हारा पता चला तो वो पूरी नगाजी आर्मी तुम्हारे पीछे भेज देगा। टाइलर कहता है, फिर तो इस मिशन में मजा आएगा। वो फिर निक को फोन कर रेडी होने के लिए कहता है और बताता है, ये रिटायरमेंट मुझे सूट नहीं कर रही। टाइलर फिर मिशन के लिए अपनी बॉडी को 3 हफ्ते में तैयार करता है, जिसके बाद वो सभी जॉर्जिया आते हैं। टाइलर जेल अटेंडेंट को घूस देकर अंदर जाने लगता है। अटेंडेंट उसका काम आसान करता है और बताता है, तुम्हारे पास 5 मिनट है, मैंने सभी लाइट्स ऑफ कर दी हैं। टाइलर कैट इवन के पास पहुंचकर उसे निकलने को कहता है। कैट इवन अपने बच्चों को साथ लेकर निकलती है और सैंड्रो को झूठ बोलकर बताती है, तुम्हारे फादर हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। आगे जाते हुए नीना के हाथ से टॉय गिरकर बजने लगता है, जिसके बाद वहाँ एक प्रिजनर उठकर सभी लोगों को अलर्ट करता है। टाइलर की मुसीबत बढ़ जाती है। वो सभी को लेकर जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर उसका सामना अपोजिट गैंग से होता है, जो उन सभी पर हमला करते हैं। टाइलर उनके कुछ लोगों को मारकर वहाँ धमाका कर उन्हें चकमा देकर निकलता है। सिचुएशन खराब होने लगती है। टाइलर उन्हें पास के वेंटिलेशन सिस्टम के पास लाता है, जहां वो नीना एंड सैंड्रो को बाहर भेजने में कामयाब होता है। तभी डेविड उन पर पीछे से हमला करता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है, जहां डेविड शुरू में उस पर भारी पड़ता है, पर टाइलर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेकर उसकी उंगलियां तोड़कर उसकी गर्दन में चाकू मारता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। प्रिजनर्स वहां आने लगते हैं। निक बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है। जेल में अफरा तफरी मचती है। पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश करने लगती है। टाइलर वहां से बाहर जाने लगता है, पर उस पर गैंग्स हमला करती हैं। वो वहां बहुत से कैदियों को मारता है। कैट इवन भी उसकी मदद करती है। फिर बहुत देर फाइट के बाद टाइलर के पीछे से कोई हमला करता है, जिससे टाइलर बेहोश होने लगता है और वो कैट इवन को पकड़ कर वहां से ले जाता है। टाइलर जैसे तैसे कर अपनी सिचुएशन को संभालता है। तभी उन पर फायर बॉम्ब से हमला होता है। वो उन्हें डोज कर सीधा कैट इवन के पास जाता है और उस कैदी को वहीं ढेर करता है। तभी याज
याज धमाका कर टाइलर के पास आता है और वहाँ से उन सभी को सुरक्षित निकाल लेता है। आगे जाते हुए उनके कॉन्वॉय पर जुराब के किलर्स हमला करते हैं। टाइलर की टीम उन्हें निपटाने लगती है, फिर वो उन पर ग्रेनेड्स फेंक कर भारी पड़ने लगते हैं। टाइलर उनका मुकाबला करता है, तभी उसकी कार में ग्रेनेड फटता है। निक एंड याज उन्हें कवर देते हैं। वो वहाँ से भागकर छिपके से ट्रेन लेकर निकल जाते हैं। नगाजी के किलर्स वहाँ हेलीकॉप्टर लेकर पहुँचते हैं और उन पर हमला करते हैं, जिससे टाइलर एक हेलीकॉप्टर को ऑटोमेटिक गन से शूट डाउन करता है, जहाँ दूसरे हेलीकॉप्टर पर फायरिंग में वो घायल हो जाता है। किलर्स ट्रेन में आकर ट्रेन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। तभी पायलट रूम में निक से उनका सामना होता है। निक उनसे फाइट कर उन्हें ठिकाने लगाने लगती है, पर फाइट के बीच वो भी घायल हो जाती है। फिर वो जैसे तैसे कर खुद को संभाल कर उन्हें खत्म कर देती है। किलर्स की सेकंड टीम कैटवुमन के पास पहुंचकर उसे मारने वाली होती है। तभी वहां टाइलर पहुंचता है और उनका सामना करता है, जहां वो उसे ट्रेन से बाहर कर मारने वाले होते हैं, पर टाइलर खुद को बचाने में कामयाब होता है। फिर वो उन सभी को एक एक कर ठिकाने लगाता है। तभी उसकी निक से बात नहीं हो पाती। वो उसके पास जाता है, जहां वो उसे घायल देखता है। तभी उन पर दूसरा हेलीकॉप्टर हैवी फायरिंग करता है, जिससे टाइलर ऑटोमेटिक गन से तबाह कर देता है। फायरिंग में ट्रेन के सिस्टम में खराबी होती है, जिससे ब्रेक फेल हो जाते हैं। तभी ट्रेन पलट जाती है। बैकअप टीम उन्हें वहां से एक्सट्रैक्ट करने लगती है। सैंड्रो वहां उनसे अपने फादर के बारे में पूछता है। कैटवुमन उसे चलने को कहती है। सैंड्रो साथ चलने से मना कर देता है, जहां कैटवुमन उसे बताती है वो मारा गया। सैंड्रो अपने फादर के मारे जाने से दुखी होता है। फिर वो टाइलर पर अपना गुस्सा निकालता है। टाइलर उसे सच्चाई बताता है, वो एक क्रिमिनल था। अगर वो जिंदा रहता तो तुम्हारी माँ को खत्म कर देता। फिर सैंड्रो निराश होकर उनके साथ चल पड़ता है, पर उसके मन में टाइलर के लिए गुस्सा भर चुका था। दूसरी साइड जुराब अपने भाई को देखता है और उसे अपनी पुरानी यादें आती हैं, कैसे उन दोनों ने इतना सब्र साथ बिताया था और उसके फादर ने उससे प्रॉमिस लिया था तुम्हें तुम्हारे भाई की जान से बढ़कर रक्षा करनी है। वो अपने भाई को मरा हुआ देखकर अंदर से टूट जाता है। फिर उस पर बदले का भूत सवार होता है। टाइलर सभी को वियना ले जाने लगता है, जहाँ वो कैटवुमन से जॉर्जियन में बात करता है। निक उससे पूछती है तुम जॉर्जियन कैसे बोल रही हो। कैटवुमन बताती है ये मेरी सिस्टर का एक्स हस्बैंड है, जिससे सुनकर निक शॉक हो जाती है। सैंड्रो अपने अंकल जुराब के पास फोन लगाता है। जुराब उससे बातों बातों में उसे बहला फुसला कर लोकेशन निकलवाने में कामयाब होता है। वियना में टाइलर हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट लेता है, जहाँ वो डुप्लीकेट वीजास तैयार करने लगते हैं। निक टाइलर से पूछती है तुम्हें मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। टाइलर उससे माफी मांगता है, जहाँ निक कहती है हमें माफी नहीं मांगनी चाहिए, हमें एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। सैंड्रो टाइलर के पास आकर उस पर फ्रस्ट्रेशन निकालता है और उससे कहता है मेरे डैड तुम्हारी तरह नहीं थे जो अपने बेटे को छोड़कर चले गए। ऐसा सुनकर टाइलर को दुख होता है। जुराब अपने सभी गैंग मेंबर्स को इकट्ठा कर बताता है ये मिशन अब हमारे लिए सबसे जरूरी है। दुश्मन ने हमारे घर के अंदर घुसकर हमारे परिवार के आदमी को खत्म कर दिया, अब उसे मरना होगा। टाइलर सैंड्रो को बताता है मुझे पता था मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। टाइलर उसे एहसास करवाता है तुम्हारी मदर ने तुम्हें सालों तक पाला है, वो उन पर जुल्म करता गया, पर उन्होंने ये तकलीफ सिर्फ तुम बच्चों के लिए उठाई, अब तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। सैंड्रो को पछतावा होता है और वो उसे बताता है जुराब यहाँ बदला लेने के लिए आ रहा है। तभी टाइलर के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो जल्दी से जाकर सभी को अलर्ट करता है। नगाजी चारों तरफ आकर बिल्डिंग को पूरी तरह घेर लेते हैं। कैटवुमन सैंड्रो को जुराब से बात करते हुए पकड़ती है और उससे कहती है ये तुमने क्या किया बेवकूफ, वो हम सभी को मार डालेगा। पर सैंड्रो अपनी मदर की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है अब मैं भी नगाजी हूँ। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर आकर उन पर गोलियां बरसाने लगता है। टाइलर उन्हें बचाता है और अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है हमारे पास वक्त बहुत कम है, वो हमें चारों तरफ से घेर रही हैं। टाइलर सभी को लेकर निकलता है, जहाँ सैंड्रो उनके पास से भाग जाता है। याज उसके पीछे जाता है। टाइलर की कार पर किलर्स हमला करते हैं। सैंड्रो जुराब के पास जाने लगता है। याज उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बातों को ना सुनकर जुराब के पास चला जाता है। निक वहाँ आने लगती है, तभी उस पर आरपीजी से अटैक किया जाता है, जिससे वो घायल हो जाती है। याज उसे कवर देता है, जहाँ वो दोनों बहुत सारे ग्रेनेड्स को ब्लास्ट कर किलर्स को ठिकाने लगाते हैं। टाइलर की भी किलर्स से फाइट होने लगती
है, पर ज्यादा टाइम ना गवाते हुए वो उन्हें ग्रेनेड से उड़ाकर निकल जाता है। वो सभी फिर टेरेस की ओर जाते हैं जहाँ टाइलर का जुराब से पहली बार आमना सामना होता है, पर इतने में लिफ्ट क्लोज हो जाती है। टाइलर बचने में कामयाब होता है। जुराब लिफ्ट में टाइलर को खत्म करने को कहता है। सैंड्रो एवेंटिडिल से पूछता है क्या वो मेरी माँ को मार देंगे। एवेंटिडिल कहता है बच्चे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें कॉल नहीं करना चाहिए था। सैंड्रो कांपने लगता है। निक एंड याज टेरेस पर जाकर सोल्जर्स का मुकाबला करते हैं ताकि वो हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में ले सके। टाइलर की लिफ्ट ओपन होती है जहाँ से ग्रेनेड निकलकर ब्लास्ट होता है जिसमें ढेर सारे किलर्स मारे जाते हैं। दूसरी साइड से टाइलर आकर बचे हुए किलर्स को निपटाता है। याज उसके पास जाने लगता है जहाँ निक अकेले ही टेरेस पर किलर्स को मारने लगती है। याद से एक लेडी किलर का सामना होता है जहाँ उसे खत्म करने में वो खुद भी घायल हो जाता है। निक लड़ते हुए साइड रेलिंग्स पर आकर गिरती है। वो धीरे से नीचे जाने लगती है। टाइलर उसे देखकर जल्दी से किलर्स को खत्म कर उसके पास जाकर उसे बाल बाल बचाता है। इसी बीच जुराब वहाँ आकर उसके हाथ में गोली मारता है और उससे कहता है तुझे इस लड़की की फिक्र है ना, तुझे पता होना चाहिए अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। तभी निक उसके ग्लास पर फायर करती है जिससे वो भी वहाँ लटक जाता है। टाइलर कहता है मुझ पर भरोसा रखो और वो उसे अंदर फेंकता है जहाँ दूसरा किलर कैट इवन को मारने वाला था। तभी वहाँ निक पहुंचकर उसे खत्म करती है और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेती है। निक एंड याज कैट इवन को लेकर हेलीकॉप्टर के पास जाने लगते हैं। जुराब एंड टाइलर लड़ते हैं। तभी जुराब का ग्लास टूटता है जिससे वो नीचे आकर बेहोश हो जाता है। टाइलर वहाँ से निकलता है। तभी जुराब उठता है और याज को पीछे से गोलियां मारता है जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। टाइलर उसे कवर देकर हेलीकॉप्टर में लाता है और वो वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं। याज घायल होने की वजह से हेलीकॉप्टर में दम तोड़ देता है। निक अपने भाई के जाने से दुखी हो जाती है। रात को टाइलर की एक्स वाइफ मिया आती है जहाँ वो अपनी बहन को जिंदा देखकर खुश होती है। एवेंटिडिल जुराब से मिलकर उसे बताता है हमारे बहुत से खास आदमी मारे गए, बस अब बहुत हुआ। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर जुराब समझने को तैयार नहीं होता। वो अपने अंकल से कहता है मुझे अपने पिता की आखिरी बातें याद हैं। एवेंटिडिल उसे पूछता है आज तुम्हारे फादर कहाँ हैं और तुम्हारे इन्हीं फैसलों की वजह से तुम्हारा भाई भी तुम्हें छोड़कर चला गया। तभी जुराब उसे गोली मारता है। एवेंटिडिल अपने आखिरी शब्द कहता है मुझे पता था एक दिन मुझे गोली से मरना है, पर ये नहीं पता था वो तुम्हारी होगी। जिसके बाद वो भी दम तोड़ देता है। मिया टाइलर से मिलकर उसे एक ही सवाल पूछती है तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए थे। टाइलर बताता है मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता था। जुराब फिर टाइलर को खोलकर एयरफील्ड बेस पर बुलाता है। वो निकलने लगता है। निक भी उसके साथ चलने को कहती है। टाइलर अब उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर वो एयरफील्ड पर बड़े बड़े धमाके करता है जिससे सभी का ध्यान भटकता है और ऐसे ही एक एक कर वो सभी किलर्स को मारता है। जुराब एंड सैंड्रो निकल जाते हैं जहाँ उसका जुराब के खास किलर से सामना होता है जिसमें वो उसे मारने में कामयाब होता है, पर उसे फायरिंग के बीच बुलेट लग जाती है। फिर वो आगे बढ़ते हुए चर्च में आता है जहाँ उसे सैंड्रो पर बॉम्ब फिट हुआ मिलता है। टाइलर उसे मैन टू मैन लड़ने को कहता है पर जुराब सैंड्रो को गन देकर अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए भेजता है। सैंड्रो उस पर गन पॉइंट करता है पर वो गोली नहीं चला पाता क्योंकि वो उन लोगों की सच्चाई जान चुका था। तभी जुराब को शक होता है वहाँ और भी कोई है। पीछे से निक आती है जो उससे अपने भाई का बदला लेना चाहती थी। जुराब सैंड्रो को ही गन पॉइंट पर लेता है। तभी सैंड्रो बॉम्ब रिमोट लेकर भागता है। इसी बीच जुराब निक पर गोलियां बरसाता है। टाइलर सीधा जुराब पर हमला करता है। दोनों दो हाथ करने लगते हैं। फिर टाइलर उस पर स्क्रू ड्राइवर से हमला करता है। जुराब भी मौका देखकर उस पर मेटल पार्ट्स दे मारता है। फाइट में दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। निक सैंड्रो की मदद करती है। जुराब गन के पास जाने लगता है जहाँ टाइलर उस पर वेपन से हमला कर उसे पूरी तरह घायल करता है और गन लेकर सीधा उसका भेजा उड़ा देता है जिससे वो जॉर्जिया के सबसे बड़े माफिया ग्रुप का अंत करता है। तभी वहाँ पुलिस आती है। सभी सरेंडर करते हैं। प्रिजन में टाइलर से मिलने के लिए मिया आती है जो उसे बताती है अमेरिकन ने नगाजी की सारी प्रॉपर्टी सील कर ली है। अब कैट इवन के पास कुछ नहीं बचा। टाइलर बताता है मेरे कैबिन में 1 मिलियन कैश है जो कि तुम उसे दे देना। मिया फिर उसे बताती है तुम खुद को हमारे बच्चे की मौत का जिम्मेदार मत समझो, हमारे बेटे ने जाते हुए भी यही कहा था मेरे डैड बहुत ब्रेव हैं, मुझे भी उनकी ही तरह बनना है। जिसे सुनकर टाइलर का मन शांत होता है जैसे उसकी छाती से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। टाइलर को जेल से
एजेंट से मिलवाने के लिए ले जाया जाता है, जहाँ एजेंट उससे कहता है मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, पर तुम्हें हमारे लिए एक और मिशन करना होगा। टाइलर फिर उससे कहता है ये मिशन मैं अपनी टीम के बिना नहीं करूँगा। फिर वो निक को भी वहाँ लाते हैं। टाइलर को एक नया मिशन असाइन कर दिया जाता है। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।